ओम श्री सद्गुरवे नमः। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से संबंधित संस्मरणों की श्रृंखला में आज एक और संस्मरण लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। यह संस्मरण परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मूर्धन्य शिष्यों में से एक पूज्य महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज का है। वास्तव में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह अभिनंदन ग्रंथ मेरे पास नहीं था। परम पूज्य सर्वकाल स्मरणीय संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अभिनंदन ग्रंथ मेरे पास है, जिससे कई प्रसंगों के पाठ मैं कर चुका हूँ। अभी अपने अनुज के यहाँ आया, वहाँ यह पुस्तक दिखी तो मैंने सोचा कि इससे कुछ ऐसे प्रसंगों को आप सबों के साथ साझा कर लूँ। उसी क्रम में पूज्य स्वामी दल बहादुर जी महाराज जो नेपाल के थे, उनका संस्मरण आप सबों को सुनाता हूँ। शीर्षक है एक अनन्य गुरु भक्त और एक उच्च कोटि के साधक श्री संत सेवी बाबा। मुझे संवत 2007 में पुलिस की नौकरी मिली। इसी समय मैंने महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से दीक्षा ली। संवत 2007 है यह, ईस्वी नहीं। कुछ समय के उपरांत मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही की सेवा में रहने लगा। जब मैं उनकी सेवा में आया तो पूज्यवर श्री संत सेवी बाबा को भी उनकी सेवा में देखा। श्री संत सेवी बाबा में मैंने गुरुदेव के लिए अनन्य भक्ति भावना देखी। ये अगाध श्रद्धा भाव से दिन रात गुरुदेव की सेवा करते थे। उनकी सेवा में ये इतना तल्लीन हो जाते थे कि इन्हें अपने नित्य कर्म की भी याद नहीं रहती थी। उनकी सेवा में ये अपनी सुख सुविधा का तनिक भी ख्याल नहीं रखते थे। ये उनकी आज्ञा को सदैव शिरोधार्य किए रहते। गुरुदेव को कभी किसी बात की दिक्कत न हो, इस पर ये सदा ध्यान रखते। जो कुछ भी गुरुदेव इनको कहते, ये उस पर कभी मीन मेख नहीं निकालते थे। ये उनकी आज्ञा का मौन भाव से पालन करते थे। ये गुरुदेव की आज्ञा के अनुकूल प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का पाठ करते और धर्म प्रेमियों के बीच आध्यात्मिक प्रवचन करते। गुरुदेव की सेवा में ही इनका अधिक समय बीत जाता। दिन रात के 24 घंटों में जो भी थोड़ा समय इन्हें अपने काम के लिए बचता, उसका ये अपने काम में उपयोग करते। इस थोड़े समय में ही ये शौचादि से निवृत्त होते, भजन ध्यान करते और स्नान भोजन करते। उनकी सेवा में रहते हुए मैंने इनका जीवन सदा संयमित देखा। शयन, जागरण, भोजन, स्नान, ध्यान आदि सब में मैंने इन्हें संयमित देखा। मुझे इनमें एक सच्चे सेवक और एक सच्चे साधक के गुण हमेशा दिखते रहे। मैंने इन्हें गुरु सेवा से बचे हुए समय को अधिकांश रूप में साधना में लगाते देखा। इनमें मैंने कुशाग्र बुद्धि देखी। कुश की घास जो कुश होती है, उसकी
उसका अग्रभाग बहुत नुकीला तीक्ष्ण होता है, वैसे ही इनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण तीव्र थी, ऐसा कहना चाहते हैं। इनमें मैंने कुशाग्र बुद्धि देखी। मैं जब कभी इनसे किसी संतवाणी का अर्थ पूछता तो ये मुझे तुरंत उसका सही अर्थ बताते और मुझसे पूछते कि क्या आपने समझा। मैं कहता समझ गया। ये बड़े सहनशील दिखते, किसी की बात पर कभी क्रोध में नहीं आते। इनके मुख से मैंने कभी किसी की निंदा नहीं सुनी। इनसे यह शिक्षा मिलती रही, तुलसी जे कीरति चाही, पर की कीरति खोई, तिनके मुँह मसी लागी हैं, मिटिह न मरी है धोई। दोहावली से। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी दोहावली पुस्तक में कहते हैं कि हे तुलसीदास, यदि तुम अपनी दूसरों की कीर्ति का हनन करके, उनकी अपकीर्ति करके, उनकी बदनामी करके अगर अपना यश, अपनी कीर्ति बढ़ाना चाहते हो तो याद रखो कि ऐसे लोगों के मुंह पर हमेशा मसी अर्थात काली स्याही लगती है, जो कि मरते दम तक मरने से भी मिटती नहीं, धुलती नहीं। अतः हमें परनिंदा के दोष से सदैव अपने को बचा कर रखना चाहिए। अपनी कीर्ति को, दूसरों की कीर्ति को धूमिल करके कदापि धवल नहीं किया जा सकता। तुलसी जे कीरति चाही, पर की कीरति खोई, तिनके मुँह मसी लागी हैं, मिटिह न मरी है धोई। संसार गुण दोषमय है, श्री संत सेवी बाबा हंस की तरह इस संसार में सर्वदा गुण रूपी दूध पीते रहे हैं और अवगुण की वारी को, वारी अर्थात पानी, जैसे दूध और पानी मिल जाता है और जो हंस होता है वो जल को उसमें से अलग करके सिर्फ दुग्ध को ग्रहण करता है। इसे क्षीर नीर न्याय, नीर क्षीर न्याय कहते हैं। वैसे ही कहते हैं कि श्री संत सेवी बाबा हंस की तरह इस संसार में सर्वदा गुण रूपी दूध पीते रहे हैं और अवगुण की वारी को त्यागते रहे हैं। ये सबकी बड़ाई करते रहे, सबको मान देते रहे, पर इन्होंने अपने कभी बड़ाई नहीं ली, अपना मान कभी नहीं चाहा। मैं श्री संत सेवी बाबा को एक अनन्य गुरु भक्त, एक ऊंचे ख्याल के साधक और बड़े संयमशील पुरुष के रूप में देखता आ रहा हूँ। दल बहादुर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।